हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। आज हम बात करने वाले हैं पावर ग्रिड में आज जो वैकेंसी आई है। ठीक है, सीए और सीएमए के लिए ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस में। ठीक है, इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो हमने डाला था, ये डिटेल डिस्कशन होने वाला है। अभी बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसीज़ की। टोटल वैकेंसीज़ हैं आपकी 20, जिसमें अनरिजर्व्ड में है 8 वैकेंसीज, ओबीसी में 6 वैकेंसी, एसटी में 2, एससी में 2, ईडब्ल्यूएस में 2। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी कितनी हो गई आपकी? 20 वैकेंसीज। ठीक, उसके बाद अपने काम की बात करते हैं। ठीक है, देखिए 1 ईयर क्या रहेगा आपका, रहेगा प्रोबेशन। ठीक है, 1 ईयर रहेगा प्रोबेशन, और 1 ईयर के बाद में जब कंप्लीट हो जाएगी आपकी ट्रेनिंग या प्रोबेशन, उसके बाद में आपको ई टू पे प्लेस कर देंगे। यानी कि इनिशियली आप क्या रहेंगे, ई वन। ई वन का मतलब हो गया आपका 40,000 आपका बेसिक हो गया। ठीक, और आफ्टर 1 ईयर जो है, आफ्टर 1 ईयर आपका हो जाएगा ई टू। ई टू में कितना बेसिक हो जाएगा आपका? 50,000 बेसिक हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो अलाउंसेस है उनमें भी चेंजेस आ जाएगा, वो अभी हम आगे बात कर रहे हैं। देखिए, अपर एज लिमिट और जो क्वालिफिकेशन है सी एस सी ए में, और अपर एज लिमिट है 20। दोनों के लिए कट ऑफ डेट क्या है? 13/11/2023 है ना। 13 नवंबर 2023 के दिन आपको चेक करना है कि आप 28 साल से ज़्यादा के नहीं हैं और आपके पास में सी एस सी ए में का पासिंग होना चाहिए। ठीक है, अब कंपनसेशन पैकेज जो सैलरी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, बेसिक जो है आपका कितना बोला है फर्स्ट ईयर में? 40,000। ठीक, उसके बाद आपका आईडी हो गया, इंडस्ट्रियल डीलर अलाउंस हो गया, डीए, जो कि अभी कितना है आपका? 43.8%। 43.8% आप यहाँ पे लिख लीजिए, तकरीबन 17,000। ठीक, उसके बाद आपका हो गया एचआरए। अगर मान के चलते हैं आप बड़ी सिटीज़ में हैं, तो आपका कितना हो जाता है अभी के डेट में? 29% है, क्योंकि आपका जो डीए है 25 से एक्सीड कर चुका है, तो ये आपका कितना हो गया? 29%। आई गेस 27% है। ठीक है, इसको एक बार देख लेंगे। 27% होगा। ठीक है, और इसका कैलकुलेशन आप मान के चलिए 11,000 के आसपास। उसके बाद आपको 12% क्या मिलेंगे? पर्क्स मिलेंगे। ठीक, 12% पर्क्स जो हो गए आपके, ये पर्क्स हो गए। ठीक है, तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी फॉर फर्स्ट ईयर आएगी, फॉर फर्स्ट ईयर। फिर जो आपका सेकेंड ईयर रहेगा, ठीक है, सेकेंड ईयर आपका रहेगा, उसमें क्या हो जाएगा? ये आपका जो 43%, ठीक है, 43.8 जो भी उस समय रेट होगी डीए की, वो हो जाएगा। ठीक, एचआरए जो है आपका, वो हो जाएगा आपका 27%। उसके बाद में जो ये आपके पर्क्स होंगे ना, यहाँ पे चेंज आ जाएगा। पर्क्स जो होंगे ये आपके 12 की जगह 35% हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे इंक्रीज़ कितना हो जाएगा आपका? 23% का ये इंक्रीज हो जाएगा बेसिक पे। यानी आपकी बेसिक रहेगी वहाँ पे 50,000, और 50,000 का 23% तकरीबन 12,000 रुपये आपकी ग्रॉस पड़ जाएगी। ठीक, उसके अलावा आपको क्या क्या मिलने वाला है वो देख लीजिए। उसके अलावा आपको मिलने वाला है, देखिए, पीआरपी। ठीक है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे पीआरपी मिलेगा, जो कि कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से होता है। एक अच्छी कंपनी जैसे कि महारत्ना कंपनी है, तो यहाँ पे आपको 40,000 की अगर बात करें तो तकरीबन तकरीबन 1.5 लाख आपको पीआरपी मिल जाता है, फॉर ईयर होता है ये। ठीक है, ठीक, उसके अलावा आपकी मेडिकल फैसिलिटी हो गई, इंडोर आउटडोर, सेल्फ और डिपेंडेंट्स की। ठीक है, ग्रेजुटी, पेंशन, लीव एनकेशमेंट, ग्रुप मेडिकल, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा जैसे नॉन मॉनिटरी आपका लैपटॉप फैसिलिटी आपको मिल जाती है, मोबाइल फैसिलिटी मिल जाती है। ठीक, उसके अलावा कुछ ऐसी फैसिलिटी होती है जैसे कि फाइनेंसिंग फैसिलिटी, जैसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आपको एडवांसेस मिल जाते हैं सब्सिडाइज रेट पे, घर खरीदने के लिए, व्हीकल खरीदने के लिए, वो सब चीज़ें मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इसमें बॉन्ड की। ठीक है, जो सर्विस बॉन्ड है ना, वो इसमें बहुत बड़ा अमाउंट का होता है। ठीक है, आप देख लीजिए, जनरल, ओबीसी एंड डीडब्ल्यूएस, इन कैंडिडेट्स के लिए कितना है? 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़ का बॉन्ड है। एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए कितना है? 2.5 लाख रुपीज़, यानी ये 2.5 लाख का बॉन्ड है। ये बॉन्ड कितने हैं? 3 साल के हैं। ठीक है, ये जो बॉन्ड है 3 साल का, मतलब अगर आपने 3 साल से पहले ये जॉब छोड़ते हैं तो आपको नॉर्मल केस में 5 लाख एंड रिजर्व्ड केस में 2,50,000 आपको देना पड़ता है। ठीक है, एग्ज़ाम फ़ीस की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम फ़ीस के अंदर 500 रुपये जो है आपकी फ़ीस है। किस केस में फ़ीस है? आपका जनरल, आपका ईडब्ल्यूएस, आपका ओबीसी। लेकिन एससी एसटी पीडब्ल्यू जो रिजर्व कैटेगरी है, वहाँ पर ये फ़ीस एग्जम्प्ट है। ठीक, उसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट अगर बात है तो देख लेते हैं। ये जनरल रूल होते हैं। देखिए, ये जो रूल होते हैं ये किसी भी वैकेंसी में सेम ही रहते हैं, कि ओबीसी के लिए 3 साल का एक्सटेंशन रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 28 ईयर्स थी। ठीक, तो ओबीसी जो है उसके लिए कितनी हो जाएगी? 31 हो जाएगी। ठीक, एससी एसटी इनके लिए 5 साल बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। ठीक, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल बढ़ जाएगी, यानी इनके लिए 38 ईयर हो जाएगी। तो ये ऐसे एज रिलैक्सेशन मिलता है, और ये लगभग हर पीएसयू और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सेम रहता है। ठीक है, उसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है।
अब बात करते हैं सिलेबस। देखिए सिलेबस जो है कंप्लीट आपका सीए फाइनल का सिलेबस आने वाला है। ठीक है, सीए फाइनल का सिलेबस आने वाला है। आपके टैक्स अकाउंट्स जो भी है वो सारी चीज़ें आने वाली है। इसको एक बार हटा देते हैं। ये जो सिलेबस है ये हमने एक वीडियो डाला था, आई गेस CWC का वीडियो है, CWC, ठीक है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की जो भी वैकेंसी आई थी अकाउंटेंट पोस्ट के लिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा मैं। तो वो जो वीडियो है वहाँ पर हमने सिलेबस डिटेल में बताया कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, तो वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। 120 क्वेश्चंस आएंगे आपके प्रोफेशनल नॉलेज के और 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके एप्टीट्यूड, EAT। ठीक है, एप्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया? एप्टीट्यूड का मतलब हो गया आप क्वांट पढ़ लीजिए, ठीक है, रीजनिंग पढ़ लीजिए, ये दो चीज़ें जो है आप पढ़ लीजिए, ये आपका एप्टीट्यूड हो जाता है। ठीक, इसके बाद में यहाँ इन्होंने डिटेल दिया हुआ है, बट ये दो चीज़ें आप पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपको फोकस करना है, यहाँ से ये स्कोरिंग आपका होने वाला है सब्जेक्ट से। आगे चलते हैं नेगेटिव मार्किंग। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.25 मार्क आपका कटेगा गलत आंसर पे। ठीक, जैसे कि शॉर्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पे भी हम बता दे रहे हैं। आपका पहले क्या होगा, एक CBT होगा, CBT के बाद में आपका GD होगा, GD के बाद में आपका PI होगा। इन तीनों के बेस पे आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, तीनों का जो है अलग अलग रेशियो है। CBT का 85 है, GD का 3% है और PI का 12% है। टोटली 100% आपका रेशियो है। ठीक है, तो जो CBT में पास होगा उसको इस और इस फेज़ के लिए बुलाया जाएगा, इन दो फेज़ के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये तकरीबन तकरीबन 5 के रेशियो में लेते हैं, है ना, 1:5। तो जैसे 20 पोस्ट है तो 20 पोस्ट के लिए कितना हुआ, 100। तो 100 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड किसके लिए, आपके GD एंड PI के लिए। ठीक है, आपको इसके अंदर क्या है देखिए, कट ऑफ मार्क्स का भी है। मिनिमम 40 मार्क्स आपको अनरिजर्व केस में है और मिनिमम 30% मार्क्स आपके रिजर्व, यानी कि रिजर्व मतलब यहाँ पे ऑल है, इंक्लूडिंग OBC NCL। ठीक है, तो 30% मार्क्स आपको यहाँ पे लाने हैं और 40% मार्क्स आपको अनरिजर्व की कैटेगरी में लाने हैं। ठीक है, ये हमने बात कर ही लिया यहाँ पे, वेटेज की बात थी और वो वेटेज की बात हमने यहाँ पे कर ली है। ठीक है, उसके अलावा आपका मेडिकल फिटनेस, जो आपका अपॉइंटमेंट होगा उससे पहले आपको मेडिकल एग्जाम होगा, फिट होंगे उसी के बाद में आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। जो पावर ग्रिड की वेबसाइट है powergrid.in, इस पे मेडिकल फिटनेस दिया हुआ है, आप कैसे कैसे फिट उसमें होने चाहिए। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन और आपका जो पर्सनल इंटरव्यू है हिंदी या इंग्लिश दोनों में किसी में भी आप दे सकते हैं। ये आपके सेंटर्स हैं, ज़्यादा सेंटर्स हालांकि नहीं दिए गए हैं, तो ये सेंटर्स हैं, आपको जो भी सही सेंटर हो वो आप भर सकते हैं। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज़ और यहाँ पे थी, ये रही। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है ना। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके अपलोड होंगे, जैसा कि आपकी पासपोर्ट फ़ोटो, सिग्नेचर, आपकी 10 मार्कशीट। ठीक है, अगर आप PSU में ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए होती है, NOC, वो अभी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक, उसके अलावा रेस्पेक्टिव सर्टिफिकेट जो भी यहाँ लिस्ट है ये सब आपको अपलोड करने हैं। कब करने हैं, फॉर्म भरते समय ये आपको अपलोड करने हैं। ये यहाँ पे थोड़ा स्पेशल है, तो आपका DV भी एक तरह से ये पहले ही कर ले रहे हैं। उसके बाद में ओरिजिनल जो है वहाँ से चेक किया जाएगा जब आपको CBT में पास किया जाएगा, तो बिफोर GD। ठीक है, बिफोर GD आपके क्या होते हैं, DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये जो आप अपलोड करेंगे तो ये आप सही अपलोड करिएगा, ठीक से देख के करिएगा। ठीक है, इसके अलावा और तो कुछ इसमें खास नहीं है हमारे ख्याल से। लास्ट डेट दे रखी है, जो ऊपर भी हमने बात करी थी, जो कट ऑफ डेट है वो 13/11/2023 है, ये कट ऑफ डेट है। ठीक, हर चीज़ के लिए 13/11/2023 है, यानी कि आपकी CA की क्वालिफ़िकेशन और आपकी 28 ईयर्स की जो एज है, ये दोनों आपकी किस दिन देखी जाएगी, ये दोनों आपकी देखी जाएगी 13/11/2023 में, यानी इस डेट को इन्होंने कट ऑफ डेट बनाया है और ये ही लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो अभी देख लीजिए 18 को फॉर्म आया है, आपको तकरीबन 25 डेज़ मिले हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जो है उनको ध्यान से भरिएगा, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके ये, ठीक है, इन पे आपको खासा ध्यान देना है और ठीक से आप इनको अपलोड करिएगा और इनके ओरिजिनल जो है बाद में ये वेरीफाई की जाएगी। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, आप इसकी ठीक से तैयारी करिए और ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मान के चलिए। ये जो है ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जो है एक महारत्ना PSU है। ठीक है, महारत्ना PSU है। महारत्ना PSU का मतलब आप समझते हैं कि इसके अंदर जो अलाउंसेज है, जो पैकेज है, वो मतलब बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव होता है ना, बहुत ज़्यादा आपका लुक्रेटिव होता है। और ये वैकेंसी जो है 2018 के बाद आई है, अभी 2023 में, और अभी इलेक्शन का समय चल रहा है। वैकेंसी जो है ड्यू टू आपका इलेक्शन बहुत जल्दी फिलअप हो सकती है, तो इसकी अच्छे से तैयारी करिए और पॉसिबली है कि इसका एग्ज़ाम जो है आपका दिसंबर में करवा भी लिया जाए। ओके, क्योंकि उसके बाद में चुनाव आ सकते हैं, उनकी आचार संहिता भी लग सकती है। तो आप इसकी तैयारी ठीक से करिए और कुछ भी अगर इस
सिलेबस को लेकर कोई डाउट हो तो आप चैनल में कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।